सभी तरह की न्यू लेटेस्ट मुशायरा वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल RS मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हज़रात गिरामी, एक ऐसे शायर को मैं आपके दयार में पेश कर रहा हूँ जो एहसासात के दरवाज़े खोलने का हुनर जानता है। अलग अलग ज़िंदगी के तजुर्बात, कायनाती तजुर्बात जिसकी शायरी में मौजूद है। मेरी मुराद है जनाबे रागिब ब्यावली साहब से, जो ब्यावल से आपके दरमियान आए हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि अब जो मोहल्ला खामोश था वो मोहल्ला खामोश नहीं रहेगा, ये मेरा आपसे वादा है। जनाबे रागिब ब्यावली आपके सामने इश्क की गहराइयों में खूबसूरत क्या है, इश्क की गहराइयों में खूबसूरत क्या है, मैं हूँ तुम हो और कुछ की ज़रूरत क्या है। जनाबे रागिब ब्यावली आपकी समातों के हवाले। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मोहतरम सामीन हज़रात, यकीन मानिए उम्र के आखिरी हिस्से में चल रहा हूँ। शारिक से मैंने पूछा एक बात कि यहाँ की सामाइन कैसी है। बाखुदा मैं मेंबर रसूल पे भी कह सकता कि ये आदमी ने तुम्हारी तारीफ में 10 मिनट बात करा। यहाँ की सामाइन की इतनी तारीफ करा, इतनी तारीफ करा, मैं उनको मुंह पे कह रहा। अब मैंने देखा कि मैं भी आजमा लूँ, ये भी आजमा लेते हैं। है शारिक में? जी जी हाँ। मैं यहाँ से आ रहा था तो वहाँ एक टीपू सुल्तान चौक दिखा, है ना ये टीपू सुल्तान चौक। तो मुझे लगा कि यकीनन हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करते हैं ये लोग, तभी तो इन्होंने टीपू चौक नाम रखा है। तो चलो मैं पढ़ के देखता शेर। भाई आखिरी मिसरे पे अगर कभी यलगार हुई तो ठीक है, नहीं तो लिफाफा मिल गया मैं बैठ जाऊँ, सीधी सी बात है। और काय को मेहनत करेंगे। रागिब साहब, मैं पहले ही कह चुका हूं, इनसे वादा कर चुका हूं कि आप खामोश नहीं रहने वाले हैं। अब पढ़िए आप। जगमगा उठेगा भारत एकता के नूर से। क्या कहने हैं? जगमगा उठेगा भारत एकता के नूर से, देखते रह जाएंगे दुश्मन हमारे दूर से। वाह वाह। जगमगा उठेगा भारत एकता के नूर से, देखते रह जाएंगे दुश्मन हमारे दूर से। और जब भी भारत पर पड़ेगी दुश्मनों की बदनजर, फिर कोई टीपू उठेगा वादी मैसूर। क्या कहने हैं रागिब साहब? वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर कोई टीपू उठेगा वादी मैसूर से, जिधर से वो गुजरते थे वो रास्ते कांप जाते थे। हाँ। जिधर से वो गुजरते थे वो रास्ते कांप जाते थे। बहादुर जंगजू और अच्छे अच्छे कांप जाते थे। वाह। जिधर से वो गुजरते थे वो रास्ते कांप जाते थे। बहादुर जंगजू और अच्छे अच्छे कांप जाते थे। खुदा का शेर था टीपू, वो जब मैदान में आता तो सदा सुनते ही घोड़ों के कलीजे कांप जाते थे। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह। बहुत अच्छे रागिब साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ थोड़ी दिल को करारी है कि तो सुनते हैं। और भाई संतराश का दावा सही है, आपका दावा सही है, जो भी आपने बोले इनके बारे में सही है। क्योंकि सामाइन हज़रात, ये इंटरनेशनल शोहरा कराम है, आप अच्छी तरह से जानते हैं या? इनको आपको सुनना है और ऐसी दादो तहसीन देना है। कल मैं जलगांव जाऊँगा, यकीन मानो वहाँ सभी लोग पूछते हैं शोहरा कराम कि भाई कैसा रहा मुशायरा, वहाँ की सामाइन कैसी थी। तो भाई जैसा सुलूक होगा वैसे कहूँगा कि सामाइन कैसी थी, है ना? झूठ तो नहीं बोलूँगा, कोई भी नहीं झूठ बोलेगा। तो ये तो आपके ऊपर है कि बहुत अच्छी निज़ामत हो रही और ये महफिल सज। देखिए मुशायरे का इनेकाद करना यकीन मानो एक बेटी की शादी करने के बराबर तकलीफ़ होती है। जो लोग करते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इस मुशायरे में कितनी तकलीफ़ होती है। ये उर्दू का मेला यूं ही नहीं सज जाता है, इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देना पड़ती है। दोस्तों आइए, नौजवान बच्चे बैठे, बेटा जब तुम्हारी उम्र में था ना तो मैं भी ऐसे शेर पढ़ता था। कैसे कि ऐसा नहीं कि हमको इशारे नहीं मिले, दाद देते हैं
ऐसा नहीं कि हमको इशारे नहीं मिले, लेकिन हमारे उसके सितारे नहीं मिले। हाय हाय, लेकिन हमारे उसके सितारे नहीं मिले। वाह वाह। ऐसा नहीं कि हमको इशारे नहीं मिले हाँ, जब तुम्हारी उम्र में था, ऐसा नहीं कि हमको इशारे नहीं मिले, लेकिन हमारे उसके सितारे नहीं मिले। और वो क्यों नहीं मिले, मैं आपको ये भी बात बता देता। ये रियल बात है, जिसको मैंने शेर में डाला था, 55-60 वर्ष की बात है कि ऐसा नहीं कि हमको इशारे नहीं मिले। नौजवान बच्चों गौर से सुनना कि क्या हुआ इसका। ऐसा नहीं कि हमको इशारे नहीं मिले, लेकिन हमारे उसके सितारे नहीं मिले। ना मिलने की वजह ये थी कि हवेली खेतियां जागीर दौलत छोड़ कर आया। हाँ, हवेली खेतियां जागीर दौलत छोड़ कर आया। हंसी और खूबसूरत थी मगर मुंह मोड़ कर आया। वाह। यही एक शर्त थी उसकी कि घर दामाद बन जाऊं मैं, बूढ़े बाप की खातिर वो रिश्ता तोड़ कर आया। जिंदाबाद 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 रागिब साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने हैं, वाह, जिंदाबाद। दोस्तों आपने सबूत पेश कर दिया है, कैसा सुनते मैं हैं? बूढ़े बाप की खातिर वो रिश्ता तोड़ कर आया। तो ऐसा नहीं कि हमको इशारे नहीं मिले, लेकिन हमारे उसके सितारे नहीं मिले। आइए बेटा, वाकई आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और इजाजत पढ़िए 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 रागिब जी, साहब। जी जी जी। आइए दोस्तों के, सबसे पहले मैं जवाहर भाई से माजूरत चाहता हूँ कि मैंने सदर साहब से बगैर इजाज़त, वो भान नहीं रहा ना। तो इसलिए तो आइए साहब, और चंद अशार सुन लीजिए कि बताओ। हाँ बोलो। गरीबों के मसीहा शायर हूं, ये भी कहे बगैर नहीं रहूंगा कि गरीबों के मसीहा अमन की तस्वीर लिखा है। गरीबों के मसीहा, मीडिया ध्यान दे रहे बेटा, बेटे इधर। गरीबों के मसीहा अमन की तस्वीर लिखा है, कभी जिल्ले इलाही अदल की जंजीर लिखा है। तारीख है, गरीबों के मसीहा अमन की तस्वीर लिखा है, कभी जिल्ले इलाही अदल की जंजीर लिखा है। और बड़ी तकलीफ होती है जो दहशतगर्द कहते हो, हमें इस मुल्क की मिट्टी ने आलमगीर लिखा है। क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें इस मुल्क की मिट्टी ने आलमगीर लिखा है। बहुत खूब, बहुत खूब। हमें इस मुल्क की मिट्टी ने आलमगीर लिखा है। और दोस्तों, सरकारें क्या है, ये तो कई आती कई जाती है। जो बनती और गिरती है उसे दीवार कहते हैं। जो बनती और गिरती है उसे दीवार कहते हैं। जहां इंसाफ बिक जाए उसे बाजार कहते हैं। जो बनती और गिरती है उसे दीवार कहते हैं। जहां इंसाफ बिक जाए उसे बाजार कहते हैं। और खुदा ने चुन के भेजा है हमारे वास्ते रहबर, मदीने में जो बैठे हैं उन्हें सरकार कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीने में क्या कहने हैं रागिब साहब, सुभान अल्लाह। उस्ताद मोहतरम बहुत अच्छा सुन रहे हैं, क्योंकि कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता। कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता। ये असली घी है, बनिए की दुकानों में नहीं मिलता। बेशक, ये असली घी है, बनिए की दुकानों में नहीं मिलता। तो फिर दुनिया में मेरे चाहने वाले कहाँ होते। ये अच्छा शेर है, कारखानों से नहीं मिलता। ये आपकी खुशनसीबी के आपके दयार में पड़ रहे हैं। पढ़िए रागिब साहब। आइए दोस्तों, ये गज़ल की शोहरा बैठी हैं, ये गज़ल के बेताज बादशाह है। आइए मैं थोड़ा सा कह दूं कि गज़ल क्या है, थोड़ी बता दूं, क्योंकि ये तो गज़ल के बेताज बादशाह है ये लोग। गज़ल के बारे में जौहर भाई जी कि तख्लीक कायनात पे हमने गज़ल कही,
अभी संजीदगी से सुनना, दाद वसूल हो गई, मेरी मेहनत भी उसकी लोग, मेरा लिफाफा भी वसूल हो गया, अभी ना भी दे, ठीक है। अशार सुन लीजिए, पढ़िए रागिब साहब। कि तख्लीक कायनात पे हमने गज़ल कही, तख्लीक कायनात पे हमने गज़ल कही, लफ्ज़ों के पुल सिरात पे हमने गज़ल कही। तख्लीक कायनात पे हमने गज़ल कही, लफ्ज़ों के पुल सिरात पे हमने गज़ल कही। आंसू शबाब जुल्फ परेशान लिए हुए बेवा की एक रात पे हमने गज़ल कही। वाह वाह वाह। आंसू शबाब जुल्फ परेशान लिए हुए बेवा की एक रात पे हमने गज़ल कही। और मेहंदी की आरज़ू कभी पूरी ना हो सकी, मेहंदी की आरज़ू कभी पूरी ना हो सकी, ऐसे कंवारे हाथ पे हमने गज़ल कही। वाह वाह। मेहंदी की आरज़ू कभी पूरी ना हो सकी, ऐसे कंवारे हाथ पे हमने गज़ल कही। और सड़कों पे उड़ रहे थे हवाओं के साथ साथ, सड़कों पे उड़ रहे थे हवाओं के साथ साथ, ये आवारा कागजात पे हमने गज़ल कही। वाह वाह वाह। आवारा कागजात पे हमने गज़ल गज़ल कही। कही। और देखिए गज़ल को थोड़ा सा अगर जाविया बदल दी जाए तो गज़ल क्या हो जाती है कि ये तो अपना अपना, कोई गज़ल को माँ बहना था, कोई बहन बनाए, तो कोई बेटी बनाए या महबूबा बनाए, ये तो अपने शायर का अपना तख़य्युल है। गज़ल को थोड़ा सा जाविया देखा जाए तो गज़ल कैसी हो जाती है कि गिलाफ़े खाना काबा कभी जुज़दान लगता है, गिलाफ़े खाना काबा कभी जुज़दान लगता है, दुपट्टा माँ के सर पे सूरह रहमान लगता है। और बहारे दीनों दुनिया की उसी आंचल से लिपटी है, ना हो घर में कदम माँ का तो घर वीरान लगता है। जिंदाबाद 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 रागिब साहब। माँ के बारे में बहुत सी शेर सुनिए, सुनिए कि हर लफ्ज को मकबूल खुदा कर नहीं सकते। बैठ जा मेरे बेटे, शेर आ जाओ, बैठिए। हर लफ्ज को मकबूल खुदा कर नहीं सकते, हम माँ की तरह से तो दुआ कर नहीं सकते। हर लफ्ज को मकबूल खुदा कर नहीं सकते, हम माँ की तरह से तो दुआ कर नहीं सकते। ए माँ जो तेरे दूध का एहसान है हम पर, अरे ये कर्ज पैगंबर भी अदा कर नहीं सकते। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं रागिब साहब, ये कर्ज पैगंबर भी अदा कर नहीं सकते। क्या कहने हैं। लेकिन ऐसा होता कि भीगी हुई पलकों का वजू देख के खुश है, भीगी हुई पलकों का वजू देख के खुश है, बिछड़ा हुआ खुद अपना लहू देख के खुश है। भीगी हुई पलकों का वजू देख के खुश है, बिछड़ा हुआ खुद अपना लहू देख के खुश है। बेटे ने तो शादी में बुलाया नहीं, लेकिन एक माँ है जो एल्बम में बहू देख के खुश है। वाह 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 वाह। और अगर इसको थोड़ा सा बीटी बना लिया जाए तो यूं हो जाता है कि कोई छाता, कोई छाता, कोई चप्पल, कोई जेवर नहीं मांगा, कोई छाता, कोई चप्पल, कोई जेवर नहीं मांगा, खिलौना भी कोई बाजार में रोकर नहीं मांगा। कोई मौसम वो गुर्बत मेरी महसूस करती है, मेरी बेटी ने सर्दी में कभी स्वेटर नहीं मांगा। बहुत अच्छे, वाह। परेशानी मेरे चेहरे से फौरन जान लेती है, परेशानी मेरे चेहरे से फौरन जान लेती है। वजू करके तिलावत के लिए कुरान लेती है, और पड़ोसी से भी वो छल्ली कभी मांगा नहीं करती। मेरी बेटी दुपट्टे से भी आटा छान लेती। वाह 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 वाह।